Hello students. Now we are going to start with the most important segment of this chapter जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं रेगुलरली, कई सालों से इसके ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं बोर्ड एग्जाम में, सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला सेगमेंट। बिल्कुल ऑप्शन में डालना है, इनफैक्ट कुछ भी ऑप्शन में डालना है, ये तो बिल्कुल नहीं डालना है, ठीक है। और वो है सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम क्या है? व्हाट इज सिंपल पेंडुलम? बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ ए weightless, twistless, inextensible string. It consists of weightless, twistless, inextensible string. Okay, suspended from the rigid support. Rigid support से इसको सस्पेंड किया और इसके लोअर एंड, ये टेढ़ा हो गया शायद, सस्पेंडेड फ्रॉम द रिजिड सपोर्ट और उसके लोअर एंड में पॉइंट हैवी मास कनेक्ट किया हुआ। क्या कनेक्ट किया हुआ है? Point heavy mass. So it consists of a weightless, twistless, inextensible string. Come on, it consists of weightless, twistless, inextensible string suspended from where? From the rigid support. बराबर है? Suspended from the rigid support. और उसके lower end में मैंने क्या कनेक्ट किया है? Point heavy mass. क्या कनेक्ट किया मैंने? Point heavy mass. अब मुझे बताओ बच्चों, is it possible आपको weightless string मिलेगी? सोचो, ऐसी स्ट्रिंग जिसको वेट ही नहीं है, मार्केट में तो ऐसे अवेलेबल नहीं है। पॉइंट हेवी मास, ऐसा पॉइंट जिसका बहुत सारा मास है, नॉट पॉसिबल। बिकॉज ऑफ दिस टू रीजन दिस पेंडुलम डज नॉट एग्जिस्ट। इसको हम आइडियल सिंपल पेंडुलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आइडियल सिंपल पेंडुलम। सो आइडियल सिंपल पेंडुलम का मतलब है इट कंसिस्ट ऑफ ए लाइट inextensible twistless string. Come on मेरे साथ, it consists of a light, inextensible and a twistless string suspended from where? From the rigid support और point heavy mass से connected है, ठीक है। और ऐसा पेंडुलम एग्जिस्ट होता नहीं है, आइडियल पेंडुलम है। हम जो बनाएंगे वो लैबोरेटरिकल पेंडुलम बनाएंगे, प्रैक्टिकल पेंडुलम बनाएंगे जो हम लैब में बना सकते हैं। तो लैबोरेटरिकल पेंडुलम में क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ लाइट, हल्का, लाइट का मतलब हल्का। इट कंसिस्ट ऑफ लाइट, इनएक्सटेंसिबल एंड ट्विस्टलेस स्ट्रिंग। तो आप धागा ले लो, लाइट स्ट्रिंग, उसको रिजिड सपोर्ट से सस्पेंड कर दो और नीचे लगा दो स्मॉल हैवी मेटल स्फीयर। क्या लगाया मैंने नीचे? स्मॉल हैवी मेटल स्फीयर, और इसको हम बोलते हैं बॉब। क्या बोलते हैं उसको? बॉब, ठीक है, बॉब, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ ए लाइट, inextensible, twistless string. Come on, it consists of a light, inextensible and a twistless string suspended from a rigid support. और lower end में मैंने क्या कनेक्ट किया? Small, heavy metal sphere. इसको हम क्या बोलेंगे? Bomb. तो ये practical pendulum है. I hope you got what is the difference between ideal pendulum and the practical pendulum. ठीक है? Sure. तो चलो अभी इसका टाइम पीरियड, अभी पेंडुलम में तो इसका टाइम पीरियड डिराइव करेंगे। ये डेरिवेशन इतने बार बोर्ड एग्जाम में पूछा है, कड़क पढ़ना है, बहुत चीज पढ़ना है, ठीक है। चल स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। टाइम पीरियड फाइंड करना है, इसका टाइम पीरियड मतलब इसको एक ऑसिलेशन करने को कितना टाइम लगता है ना, वो फाइंड करना है। टाइम पीरियड फाइंड करना मतलब एक ऑसिलेशन का टाइम फाइंड करना है, ठीक है। चल, इनिशियली बॉब इज एट रेस्ट, यस और नो? कम ऑन, इनिशियली बॉब इज एट रेस्ट। व्हाई बॉब इज एट रेस्ट? बिकॉज़ the weight is acting downward and tension is acting along the string. Weight is acting downward, tension is acting along the string. Both are equal and opposite. So net force acting on that bob is 0 and that bob is at rest. ठीक है? Weight is acting downward, tension is acting upward. Come on. Weight is acting downward, tension is acting upward. Both are equal and opposite. Both are equal and opposite. So net force acting on that bob is 0. ठीक है? अब बच्चों मैंने क्या किया? बॉब को पकड़ा और थोड़ा सा, एकदम किंचित सा, एकदम नाजुक सा मूव किया by a very small displacement x by a very small angle theta. भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैंने बॉब को पकड़ा और
थोड़ा सा एकदम हल्लू एकदम नाजुक सा मूव किया। ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट याद रखो कि बॉब को पकड़ के मतलब धीरे से मूव किया, थोड़ा सा ही डिस्प्लेसमेंट किया। एक्स बहुत छोटा है, थीटा बहुत छोटा है, वी आर वेरी वेरी स्मॉल। तो ये दोनों चीज ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है कि एक्स और थीटा दोनों भी बहुत स्मॉल है। ओके, अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, अब देखेंगे तो अगेन वेट इज एक्टिंग आउट डाउनवर्ड, टेंशन इज एक्टिंग अलोंग द स्ट्रिंग, है ना, weight is acting downward, tension is acting along the string. Are they balancing each other? बोलो, नहीं, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर रहे। अगर ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर रहे तो इसको बैलेंसिंग समझ लेते हैं। और बैलेंसिंग समझने के लिए बच्चों में क्या करने वाला हो, रिजॉल्व करने वाला हूं। किसको रिजॉल्व करूंगा, वेट को। रिजॉल्व करना मतलब स्प्लिट करना। तो मैंने चलो वेट को स्प्लिट कर दिया दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में। अच्छा होता है ये थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा, हाँ है ना, ये थीटा तो ये थीटा, जिसके साथ थीटा वो है कॉस, जिसके साथ थीटा नहीं वो है साइन, बराबर है। जिसके साथ थीटा वो बन गया कॉस, जिसके साथ थीटा नहीं वो हो गया साइन। तो ये mg cos थीटा, ये mg sin थीटा। अब मुझे पता है ये वेट निकल गया, सोचा बच्चा अच्छे से, वेट निकल गया ना, अरे हां निकल गया, वेट इज गॉन। और उसके बदले में क्या लेके आया, mg cos थीटा mg sin थीटा। बच्चों इसमें mg cos थीटा टेंशन के साथ चला गया, देखो ना दोनों बैलेंस कर रहे हैं, पर ये बच गया ना mg sin थीटा। और ये mg sin थीटा कहां पे, देख टुवर्ड्स मीन पोजीशन, देखना इसका डायरेक्शन देख, मीन की तरफ है। मतलब बॉब को मैं जैसे ही छोड़ दूंगा ना, ये इधर आना चालू करेगा। सोच, जैसे मैंने बॉब को छोड़ दिया, जैसे मैंने बॉब को छोड़ दिया, जैसे मैंने बॉब को छोड़ दिया, ये इधर आना चालू करेगा। बॉस, जैसे मैंने बॉब को छोड़ दिया, ये इधर आना चालू करेगा। क्यों? बिकॉज ऑफ mg sin थीटा। तो mg sin थीटा बॉब को अपने जगह पे वापस लेके आ रहा है। तो mg sin थीटा मेरे लिए क्या बन गया, रेस्टोरिंग फोर्स। तो यहां से डेरिवेशन स्टार्ट हो गया, पूरी कहानी खत्म हो गई भाई। डेरिवेशन मैथमेटिकली यहां से स्टार्ट हो गया। मैं यहां पे माइनस साइन डालने वाला हूं क्योंकि फोर्स इस तरफ है, थीटा उस तरफ है। देखो मैं थीटा पे भी एरो डाला हुआ है, दिख रहा है बच्चों? तो थीटा उस तरफ है, फोर्स इस तरफ है, तो मैंने यहां पे क्या डाल दिया, माइनस। इजी, कम ऑन, फिर से जोश पे एकदम जोश में आ रहा है। कम ऑन एवरीवन। वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड, मीन पोजीशन पे क्या हो रहा है, वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड, टेंशन इज एक्टिंग अपवर्ड, दोनों कैसे अपोजिट, कैंसिल हो गए। नेट फोर्स कितना है, 0। बॉब कैसे, रेस्ट में। फिर मैंने पकड़ के थोड़ा सा उधर लेके गया, जैसे मैं थोड़ा सा उधर लेके जाऊंगा, अभी वेट नीचे की तरफ है, टेंशन इस तरफ है, क्या दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, नहीं। तो मैंने क्या किया, वेट को रिजॉल्व कर दिया। तो मोमेंट मैंने वेट को रिजॉल्व कर दिया, ये क्या बन गया, mg cos थीटा, ये क्या बन गया, mg sin थीटा। अब मुझे बताओ ये टेंशन किसको बैलेंस कर रहा है, mg cos थीटा को बैलेंस कर रहा है, ये सो नो यार टेंशन किसको बैलेंस कर रहा है, mg cos थीटा को, और mg sin थीटा को बैलेंस नहीं कर रहा। ये तो अनबैलेंस फोर्स है और ये रेस्टोरिंग फोर्स। अब हमने सेटिंग तो करके रखा हुआ, थीटा इज वेरी स्मॉल, तो भाई साइन थीटा के बदले हम क्या डाल सकते हैं, थीटा। तो साइन थीटा के बदले थीटा डाल दिया तो f इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस mg थीटा, बराबर है। थीटा छोटा है तो साइन थीटा थीटा के बराबर है, f इज इक्वल टू माइनस mg थीटा। थीटा का फॉर्मूला क्या, व्हाट इज एंगल इन रेडियन का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला है r अपॉन रेडियस। लर्न किया है कि नहीं, पहले बहुत बार पढ़ा है ये एंगल इन रेडियन। एंगल का फॉर्मूला क्या, आर्क अपॉन रेडियस। एंगल क्या है, थीटा, आर्क क्या है, ये थीटा, ये आर्क है, आर्क x है। और रेडियस क्या है, रेडियस इज नथिंग बट लेंथ ऑफ द पेंडुलम, पेंडुलम का लेंथ। वो भी याद रखो, मैंने पहले भी बताया था, वापस बता रहा हूं। कोनिकल पेंडुलम के टाइम पे पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से सेंटर ऑफ ग्रेविटी, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक जो लेंथ है उसको लेंथ ऑफ पेंडुलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, लेंथ ऑफ पेंडुलम। तो लेंथ ऑफ पेंडुलम मतलब पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो x अपॉन क्या आएगा, l, है ना। थीटा यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो f इज इक्वल टू माइनस mgx अपॉन l। mg अपॉन l ये कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को मैं ले सकता हूं k, तो f इज इक्वल टू माइनस kx, है ना। mg अपॉन l को मैं क्या लिया, k, क्योंकि मास कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, l कांस्टेंट, ये सारी चीजें कांस्टेंट, इसको k ले दिया। अय्या
बाबा देखो क्या मिला, f इज इक्वल टू माइनस के, ये कांस्टेंट को मैंने के लिया, ये f इज इक्वल टू माइनस के एक्स मिला, ये है क्या, ये SHM का फॉर्मूला, बेसिक डेफिनेशन। तो भाई हमने प्रूव कर दिया कि पेंडुलम जो है वो SHM का एग्जांपल है कि नहीं, क्योंकि मैंने जब सॉल्व किया तो मुझे SHM का फॉर्मूला मिला। तो पेंडुलम ये किसका एग्जांपल है, SHM, दैट वी हैव। बेसिकली ये चीज मैं बोलूं 5 स्टार रेटिंग का डायलॉग है, आप चाहिए तो इसको स्टेटस पे रखो अपना इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, बहुत जबरदस्त वाला। सिंपल पेंडुलम जो है वो SHM का एग्जांपल नहीं है। हाँ, सिंपल पेंडुलम ये SHM का एग्जांपल है। सुन लेना अच्छे से, सुन लेना अच्छे से। सिंपल पेंडुलम इज नॉट एग्जांपल ऑफ SHM। सिंपल पेंडुलम ये SHM का एग्जांपल है ओनली व्हेन एंगल इज वेरी स्मॉल। मतलब मैं पहले बोला कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, थोड़ा सा मूव किया, थोड़ा सा मूव किया, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि जब वो थोड़ा सा मूव करेगा ना तो ही वो SHM का एग्जांपल है। अदरवाइज वो SHM का एग्जांपल नहीं है, वो ऑसिलेशन का एग्जांपल है। अगर आपने ज्यादा डिस्प्लेस कर दिया तो वो ऑसिलेशन का एग्जांपल है। बात को समझो अच्छे से। सिंपल पेंडुलम किसका एग्जांपल है, SHM का, ओनली व्हेन एंगल इज वेरी स्मॉल। सिंपल पेंडुलम किसका एग्जांपल है, SHM का, ओनली व्हेन एंगल इज वेरी स्मॉल। ये फर्स्ट पार्ट ऑफ डेरिवेशन है जो हमने खत्म किया, ठीक है। अब इसका टाइम पीरियड फाइंड करते। तो हमने अभी प्रूव किया कि सिंपल पेंडुलम किसका एग्जांपल है, SHM का एग्जांपल है, बराबर है। कभी जब एंगल इज वेरी स्मॉल, एंगल बड़ा रहेगा तो वो SHM का एग्जांपल नहीं है, ऑसिलेशन का एग्जांपल है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये हमने बता दिया कि भाई सिंपल पेंडुलम SHM का एग्जांपल। बच्चों अगर पेंडुलम SHM का एग्जांपल है तो हमने इतने सारे फॉर्मूले निकाले SHM के, क्या हम वो यूज कर सकते हैं यहाँ पर, कर सकते हैं। अभी हमने प्रूव कर दिया, ऑफिशियली हमने बता दिया कि सिंपल पेंडुलम किसका एग्जांपल है, SHM का एग्जांपल है। तो इतने सारे फॉर्मूले निकाले वो हम आराम से यूज कर सकते हैं। चलो ये फर्स्ट पार्ट है, अब मैं सेकंड पार्ट स्टार्ट करता हूं। अच्छा बच्चों बता, क्या मैं ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसको, ये तो जनरल फॉर्मूला है फोर्स का, ये किधर भी यूज कर सकते हो, बिंदास यूज कर सकते हो। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, बिंदास। बट एक्सेलरेशन जो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है, ये किसका फॉर्मूला है, SHM का। ये यूज कर सकते हो, कर सकते हो, क्योंकि हमने क्या बताया कि सिंपल पेंडुलम किसका एग्जांपल है, SHM का। अब मैं बिंदास ये फॉर्मूला यहां पे लगा सकता हूं। बात समझ में आ रहा है, इसलिए मैंने बताया कि भाई सिंपल पेंडुलम SHM का एग्जांपल है, ताकि मैं यूज कर सकता हूं। अब ये वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, therefore f is equal to minus m omega square x। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, इसको लेते हैं और इसको 2 लेते हैं, अब दोनों को कंपेयर करते हैं। तो फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 को कंपेयर करते हैं, क्या आएगा, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस एम जी एक्स अपॉन एल। माइनस माइनस कैंसिल, एम एम कैंसिल, एक्स एक्स कैंसिल, ओमेगा स्क्वायर जी बाय एल है, तो ओमेगा की वैल्यू रूट ऑफ जी बाय एल हो जाएगी, है ना। एक बार आपको ओमेगा मिल गया, टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई अपॉन ओमेगा है, ये ओमेगा की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करो तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आएगा रूट ऑफ एल बाय जी, उल्टा हो जाएगा, अपॉन ओमेगा, तो उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, एल ऊपर चला गया, जी नीचे आया। फेमस फॉर्मूला देखा रहेगा यार बचपन में, 9th स्टैंडर्ड में, 8th स्टैंडर्ड में। आज प्रूव किया अपन ने, आज भाई प्रूव किया अपन ने, टाइम पीरियड का फॉर्मूला बचपन से देखते आ रहे हैं, कभी प्रूव नहीं किया, डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, आज प्रूव किया। वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम पीरियड का पेंडुलम का फॉर्मूला 2 बाय रूट ऑफ एल बाय जी। इजी। कितने पार्ट में डेरिवेशन किया, 2 पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में मैंने प्रूव किया कि पेंडुलम किसका एग्जांपल है, SHM का। बहुत सिंपल स्टेप लगा, थीटा स्मॉल है, एंगल वाला फॉर्मूला, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, कांस्टेंट, सिंपल। पहला पार्ट में मैंने प्रूव किया कि पेंडुलम SHM का एग्जांपल है, और सेकंड पार्ट में मैंने उसी के फॉर्मूले यूज करके देखो मैंने प्रूव कर दिया, ठीक है। इसमें और एक क्वेश्चन पूछते हैं, लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम। ओके, हम किसको कर रहे हैं, पढ़ी स्टडी कर किसको कर रहे हैं, लैबोरेटरिकल पेंडुलम है, ये बड़े बड़े पेंडुलम है, लैब में जो पेंडुलम पढ़ा तो उसका है, तो उसके लॉज देखते हैं। पहला लॉ, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ। लॉ ऑफ लेंथ है ये, टाइम पीरियड किसको प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ। मतलब अगर लेंथ बढ़ाओगे तो टाइम क्या होगा, बढ़ने वाला है, टाइम बढ़ने वाला मतलब स्पीड कम हो जाएगा।
टाइम पीरियड बढ़ गया मतलब एक ऑसिलेशन का टाइम बढ़ गया, टाइम पीरियड बढ़ गया मतलब अभी उसको एक ऑसिलेशन करने को ज्यादा टाइम लगता है, तो लेंथ बढ़ने से टाइम पीरियड बढ़ता है। टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ जी। ग्रेविटी बढ़ेगी तो टाइम पीरियड कम होगा, ग्रेविटी कम होगी तो टाइम पीरियड बढ़ेगा। ये आपने 11th में पढ़ा रहेगा ग्रेविटी वाला चीज, डोंट वरी मैं सिखाऊंगा। ज्यादा लगता नहीं बोर्ड्स के लिए, एंट्रेंस के लिए बहुत, सीईटी में, नीट में, जेई में बहुत अच्छे क्वेश्चन डिजाइन होते हैं इसके, खास करके सीईटी में तो अफलातून क्वेश्चन ग्रेविटी वाला डिजाइन होता है, ठीक है। फिर टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। देखो मास कैंसिल हो गया, बॉब के मास पे डिपेंड नहीं करता, हाँ बॉब के मास पे डिपेंड नहीं करता, ना है कोई आस ना है कोई पास। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, ऐसा शायरी भी बना सकते हैं। तो टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, मास पे डिपेंड नहीं करता बॉब के। और लास्ट, टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड पे भी डिपेंड नहीं करता। ओके, x भी कैंसिल हो गया, m कैंसिल हो गया, x कैंसिल हो गया। तो चार लॉज है। टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ, टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, टाइम पीरियड मास पे भी डिपेंड नहीं करता, टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड पे भी डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो देखो हो गया अपना खत्म टाइम पीरियड वाला मस्त वाला क्वेश्चन। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम पूछ सकते हैं, तो मैंने पूरा लिख दिया आपके सामने। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, बचाओ। ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस करो, लिखो, लिख के लर्न करो। डिस्क्रिप्शन में देखो कैसे आंसर लिखा हुआ है, यहाँ से भी आप खुद का आंसर बना सकते हो। नोट्स बनाओ हमेशा, कॉन्फिडेंस डेवलप करो। ठीक है, सो लर्न करना फॉर्मूला लैबोरेटरिकल सिंपल पेंडुलम टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ l बाय g और उसके चार लॉस, सम सॉल्व करना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।